हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चैप्टर नंबर 4 ही करेंगे, बट हिंदी मीडियम में। ठीक है, क्लास 10th का। कुछ ये आपके बोर्ड के पेपर आने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्सेटाइल। ठीक है, कि मतलब सबसे अलग, सबसे अलग है। क्यों भाई? तो ज़रा बात करते हैं इस बारे में। तो कार्बन यौगिकों की गणना की गई तो लगभग 3 मिलियन आंकी गई। जब हमने देखा कि कार्बन कितने यौगिक बनाता है, तो कम से कम कितने 3 मिलियन के आसपास थे वो। और सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक थी। मतलब अगर हम देखें कि भाई, अगर कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना रहा है कुछ यौगिक, कोई हाइड्रोजन का बना रहा है, कुछ ऑक्सीजन का बना रहा है, तो उनको एक कैटेगरी में रखा हमने, तब भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो यह गुणधर्म, ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, किसी और तत्व में नहीं है। ठीक है ना? तो सहसयोजी आबंध जो होता है, इस प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो कार्बन की प्रॉपर्टी मेन है, कार्बन ही सबसे ज़्यादा आपके यौगिक बनाता है। और अगर हम तत्व, जिन तत्वों के साथ वो यौगिक बना रहा है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो अगर इनको भी अलग अलग कर दें तब भी बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। ठीक है, अब बात आते हैं हम पहले पॉइंट पे कि भाई कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आवन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या संख्या में अणु बनते हैं। इस अणु को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, श्रृंखलन क्या होती है? पहली बात। अब बात क्या है ये कि कार्बन क्या करता है, अपने जैसे कार्बनों से लंबी लंबी चैन बना लेगा, जिसे बोला है इसने श्रृंखला। ठीक है, बना लेगा। ये अद्भुत क्षमता इसी में होती है कार्बन में। जो ये हम आबंध की बात कर रहे हैं, ये आबंध बनाता है, सहसुजी आबंध बनाता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल वीडियो अभी आएगी, बताऊंगा उसके बारे में। मैं आपको कल से बताऊंगा कैसे बनते हैं वो। तो अभी आपको याद रखना है, कार्बन अपने ऐसे कार्बन के साथ, परमाणु के साथ मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बनाता है, और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, अब इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला हो सकती है, जैसे मैंने बताया लंबी हो सकती है। तो विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला हो सकती है। शाखाओं वाली कैसे? कि भाई ऐसे है, और बीच में एक कार्बन यहाँ पे आ गया, एक कार्बन यहाँ पे आ गया, श्रृंखला हो गई। वलय, वलय क्या होता है कि वो क्लोज, बंद हो गया, वो जो आकृति है वो बंद हो गई, तो ये बंद होगी। तो तीन चार, तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी चैन है तो श्रृंखला बोल दिया उसको। अगर इस तरह से शाखा निकली हुई है तो वो आपकी श्रृंखला, वो शाखा वाला बन गया, श्रृंखला बन गई। और वलय का मतलब होता है वो आपकी क्लोज, मतलब वो जैसे आप जैसे आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई इस तरह से आपने वर्ग बना दिया, और वर्ग में मतलब कोनों पे कार्बन कार्बन लगा दोगे, तो ये आपकी क्लोज, बंद शेप संरचना हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं वलय, रिंग टाइप में। तो विलय में अवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, अब देखो, एक द्वि अथवा त्रि आपस से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई एकल आबंध, देखो 8 आपको सिंगल सिंगल लाइन दिख रही है, ये आपका एकल आबंध है। अगर कहीं पे ये डबल हो जाती है तो ये द्विआबंध है, और अगर कहीं पे ये ट्रिपल हो जाती है तो ये त्रिआबंध है। इनसे आपस में जुड़े रहते हैं कार्बन परमाणुओं। तो कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आपस से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, तो आप बता दोगे जिसमें केवल और केवल एकल आबंध होते हैं, सिंगल सिंगल लाइन होती है, उनको बोलते हैं संतृप्त यौगिक। और जिसमें आपका द्विआबंध होगा या फिर एक त्रिआबंध होगा, मतलब एक एक सिंगल द्विआबंध हो और एक सिंगल त्रिआबंध हो, हम उनको क्या बोलेंगे? असंतृप्त यौगिक। कार्बन के यौगिक ये भी हैं, ये दोनों भी हैं, लेकिन इनको बोलते हैं असंतृप्त, इनको बोलते हैं संतृप्त। ठीक है, अभी डिटेल इनके बारे में थोड़ा आपसे और अच्छे से बताऊंगा आगे। अब जो तीसरा पॉइंट है, कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक संकलन गुण पाया जाता है किसी तत्व में नहीं मिलता। अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई कार्बन ही ऐसा क्यों, कि भाई सिर्फ कार्बन ही लंबी चेन बनाता है, बाकी भाई और भी तो है, इतने सारे तत्व है हमारे पास, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, और आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मतलब इतने सारे तत्व है हमारे पास 118 के आसपास, तो बाकी क्यों नहीं बनाते भाई? ठीक है, तो सिलिकॉन है एक आपका, थोड़ा सा, जो इसी का मेंबर है, जो 14 14वें समूह का है, जैसे कार्बन
और उसके बाद है आपका सिलिकॉन, कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, आप जब आप सारणी देखोगे, मोड जो आधुनिक सारणी देखो, आवर्त सारणी देखोगे, उसमें कार्बन नीचे सिलिकॉन है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। मतलब सिलिकॉन एक ऐसा है थोड़ा सा जो कई काम करता है, बनाता है, जिनमें 7 या 8, मतलब ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 8, ऐसे 8 जुड़ जाएगा आपस में। और ये इतने अभिक्रियाशील होते हैं, देखो ये अभिक्रियाशील इतने होते हैं, अभिक्रिया जितनी जल्दी कर लेते हैं आप, मतलब जो फटाफट से, कि भाई ये रह ही नहीं पाते, ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, किसी और से भी अभिक्रिया कर जाएंगे, टूट जाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो कार्बन ही जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो आबंध बनता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है और स्थायी होता है। देखो आपको पता है भाई, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो लंबे तक टिकेगा। ठीक है, जो अच्छा खेल, जैसे आप क्रिकेट में देखा है, जो अच्छा खेलता है वो लंबा टिकेगा, लंबा खेलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो कार्बन के बारे में यही है कि भाई वो जो उसके कार्बन कार्बन के आबंध हैं वो बहुत प्रबल होते हैं और स्थायी होते हैं। फलस्वरूप उन अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस से जुड़े हुए होते हैं और उनके यौगिक प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब अच्छे बॉन्ड बनेंगे तो लंबी चेन बनाएगा वो। जैसे एक अच्छा इंसान है तो वो अपने जो भी लोग आसपास होंगे उनके उनसे बॉन्डिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे अच्छे बनाएगा वो। ठीक है, सेम कार्बन के साथ यहाँ पर है। सिलिकॉन थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उसके जो यौगिक बनेंगे 7 या 8 तक ही बना पाएगा वो लंबी चेन। और उसके बाद इसके यौगिक इतने अभिक्रियाशील होंगे, वो मतलब अभिक्रिया कर देंगे और टूट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता है कि भाई कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। नहीं पता तो दोबारा देख लो भाई। कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 है, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो 2 और 4 हो जाता है। और इसको अब क्या करना है, 4 इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बेटा जी, 4। ठीक है, इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ कुछ अन्य 8 संयोजित तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। मतलब इसको क्या कर सकता है कि ये 4 आबंध बना सकता है कम से कम। इसलिए तो क्या करता है, द्विआबंधी बना लेता है, और इसलिए ये त्रिआबंधी बना लेता है, क्योंकि ये मैक्सिमम 4 आबंध बना सकता है। उसके बाद अब किसके साथ इसकी ज़्यादा दोस्ती होती है भाई, आपने ज़्यादातर देखा है कि भाई CO2 आपने देखा है। अभी आप देखेंगे एल्किन एल्किन अल्काइन, तो सारे कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, कि भाई CH4 C2H6 C2H C3 और C3H8, ये एल्किन हो गया। फिर ऐसे एल्किन है, पूरी टेबल है। ठीक है, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी सल्फर क्लोरीन अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। ये आपने देखा कार्बन को हमेशा इनके साथ मिलते जुलते हुए। इसीलिए ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। मतलब क्या हो गया, जब कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, जैसे आपका साइनाइड होता है, साइनाइड बोलते हैं इसको, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। मतलब अब डिपेंड कर, अब इसकी जो प्रॉपर्टी, जो इसके गुणधर्म है, वो साथ वाले तत्व के साथ भी निर्भर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पे अपने, कि अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं। भाई जो ये आबंध बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये बहुत ज़्यादा प्रबल है। और जो मैंने बोला, जो प्रबल होगा वो बहुत ज़्यादा टिकेगा, बहुत ज़्यादा स्थायी होगा। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण क्यों है, मेन कारण क्या है उसका, वो क्यों इतने हरे यौगिक बनाता है, यौगिक इतने प्रबल क्यों होते हैं, उसके आबंध इतने यौगिक प्रबल क्यों होते हैं, क्योंकि उसका आकार छोटा है। जो छोटा हो ज़्यादा लंबे तक अच्छे से पकड़े रखेगा, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। कहने मतलब है, देखो अगर कार्बन किसी अपने जैसे, भाई देखो सीधा मतलब ये होता है कि अगर अपनी क्लास का बच्चा है, हमारी उससे दोस्ती अच्छी होगी। ठीक है, अपनी क्लास का बच्चा है तो दोस्ती उससे अच्छी होगी एज कम्पेयर टू कि भाई जो बड़ी क्लास का है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उससे आपकी इतनी बातचीत नहीं हो सकती, दोस्ती अच्छी नहीं हो सकती। वो फिर बाकी डिपेंड करता है कि भाई क्यों, क्योंकि भाई उनके जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ये दोनों ये पास साइज छोटा है इनका, तो क्या करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन को अच्छे से मजबूती से पकड़ेंगे। ठीक है, तो नाभिक मजबूती से पकड़ लेगा। सहभागी युग्म कौन से, कि एक युग्म एक इलेक्ट्रॉन उसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका होगा, आपस में ये क्या करेंगे, अच्छे से एक दूसरे को पकड़ लेंगे। और इसलिए क्या होता है, इनके जो बीच में आबंध होगा बहुत मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि आकार दोनों का छोटा है। अभी हमने पढ़ा आकार छोटा है, तो ठीक है आकार छोटा है, तो आकार छोटे होने से उनके आबंध मजबूत हो जाएंगे। और अगर मान लो एक कार्बन है और एक बड़ा हो गया, कोई भी जैसे आयोडीन ले लिया आपने, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो गया और ये छोटा है साइज, तो इसके बीच में जो आबंध होंगे वो इतने अच्छे आबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब प्रबल नहीं होंगे, दुर्बल होंगे और जल्दी टूट सकता है। कहने मतलब अगर हम रिकैप करें थोड़ा सा, तो हमें समझ में आता है
कि भाई कार्बन जैसी किसी की भी अंदर इतनी वो नहीं है, गुण नहीं है, क्योंकि कार्बन के ही है जो सबसे ज़्यादा आपके यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसी कार्बन की जो कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन बनाता है, जिस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। मतलब अब वो श्रृंखला भी बनाता है, ऐसी श्रृंखला भी बना सकता है, शाखा श्रृंखला भी बनाता है, और वलय रिंग की तरह भी, रिंग आकार की तरह भी अपनी वो एक तरह से क्या बनाता है, आकार बनाता है। इस तरह इसकी संरचना बनती है। ठीक है, ये 5 वाली भी हो सकती है, एक और आप एक और कर दोगे तो ये 5 वाली भी बन जाएगी। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से जो जैसा बोला कि वैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जो हमने ये पढ़ा कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध भी होता है, द्वि भी हो सकता है और त्रि भी हो सकता है। उसके उसके बाद अगर एकल एक आबंध है तो उसे संतृप्त यौगिक बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हो या एक त्रिआबंध हो तो उसे बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। उसके बाद भाई कार्बन के अंदर ही ऐसी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है और किसी में नहीं है। सिलिकॉन में है तो सिलिकॉन 7 से 8 ही बना पाता है, और उसके यौगिक इतने अभिक्रियाशील होते हैं, ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते। लेकिन कार्बन कार्बन के जो यौगिक होते हैं बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि उनके बीच में आबंध प्रबल होते हैं। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मैंने बता दिया आपको संयोजकता 4 कैसे होती है। भाई देखिए, बाहर इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसलिए वो 4 आबंध बना सकता है, 4 आबंध बना लेगा किसी के साथ भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, इसीलिए वो 4 आबंध ऐसे बना सकता है, और इस तरह 2 बनाता है, बाकी 2 अलग से बनाता है। सबके 4 होने चाहिए, ऐसे 3 यहाँ बना लिए आपस में, इन्होंने एक और बना लेंगे आपस में। ठीक है, और जब ये किसी और के साथ किसी और के साथ आबंध बनाता है तो अब क्या होता है कि गुण इन पे ऊपर भी निर्भर करते हैं कि भाई किसके साथ वो जुड़ा हुआ है कार्बन। देन उसके बाद इसका जो मेन कारण है यूडी बनाने का, वो उसका आकार छोटा आकार है, बहुत अच्छे आबंध बनाता है ये। ठीक है, उसके द्वारा आबंध आबंध बहुत प्रबल होते हैं, आकार छोटे होने के कारण दोस्ती अच्छी करता है ये। और दूसरा भाई, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सहभागी युग्म कौन से होते हैं मैंने बताया आपको थोड़ा सा। थोड़ी थोड़ी इसके सहसुजी आबंध के बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा, जिससे आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था जैसे कार्बन ने और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो दोनों के साथ छोटा है, छोटे छोटे आकार के हैं, तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे। दूसरा अगर कोई बड़ा हुआ तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, जो आबंध बनेगा, इतना मजबूत नहीं होगा, वो दुर्बल होगा और वो टूट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।